हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स क्या निकल कर आती हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। मैजिशियन पहला ही कार्ड, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे, उदास हैं, the word, Queen of Wands, Seven of Wands, Four of Wands, Ace of Cups। डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करें तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, इमोशंस से ज़्यादा पैशन है। इमोशनल बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, बट यहाँ पर एक रोमांस, एक पैशन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस एनर्जी में आपको लेकर एक डेडिकेशन नज़र आ रही है, आपके ही बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली। कंप्लीशन की भावना बहुत ज़्यादा है बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद सीधा द वर्ड आया है। आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आपको एक तरह से ऐसे मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिसीव होंगे आपके पर्सन की तरफ से जिसमें वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, जिसमें वो आपको ये चीज़ें कह रहे हैं कि यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, या बहुत खूबसूरत लग रहे हो, या तुम डे बाय डे बहुत हैंडसम होते जा रहे हो, या चक्कर क्या है, मतलब किसके लिए इतना सजा धजा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनको एक पॉजिटिवनेस वाली वाइब्स आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इन्हें उम्मीद है कि वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सक्सेस के साथ शादी है और शादी के साथ एक नई शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 1-1 की वाइब्स है, यहाँ पर मैजिशियन अगेन नंबर 1, तो 111 एक नई शुरुआत को दर्शा रहा है। नंबर 6 हारमोनी को दर्शा रहा है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द वर्ड, 2 मेजर अरकाना आपकी तरफ अट्रैक्शन को दर्शा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीपेस्ट फीलिंग्स रोमांटिक है। बहुत सारे लोगों का यूनियन या तो रिसेंटली हुआ है या बहुत जल्द होने वाला है। एनर्जीज़ स्विच हुई हैं, बहुत बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आपको रिसीव हों, बहुत जल्द रिसीव हों। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी डबल कंफर्मेशन के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, then we have Knight of Pentacles, Judgment and 7 of Wands। Stand your ground की एनर्जी है। आपके पर्सन ने आपके लिए जजमेंट लिया है, आपके लिए एक्शन लिया है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साइन, ये मुझे अभी अभी चैनलिंग हुई है। थोड़ी देर में मैं पोस्ट करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे। मुझे एक चैनलिंग हुई है आज, एग्जैक्टली यही सिंबल
मैं पोस्ट नहीं कर पाई, शाम को ही हो गई थी चैनलिंग। मैं समझ गई थी कि यूनियन होने वाला है, बट मैंने पोस्ट नहीं किया अभी तक, टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं आज रात में ही पोस्ट करूँगी। एक बहुत प्यारी एनर्जी है। साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाले जो नेगेटिव लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पर्सन उन नेगेटिव लोगों से, उन सिचुएशन से ईज़िली बाहर निकल रहे हैं। आज मेरी जो चैनलिंग थी उसमें एक कपल था जो कि ईगल का था और बिल्कुल करीब मेरे, बिल्कुल सामने। और जब तक मैं फ़ोन लेकर आई तब तक वो थोड़ा दूर चले गए थे। और उसके बाद मैंने देखा एक डव कपल और ईगल का कपल। डव कपल को ईगल का कपल हर्ट करने जा रहा था, बट डव कपल्स जो थे वो प्रोटेक्टेड थे डिवाइन के द्वारा। कहीं ना कहीं डिवाइन इस चीज़ को दिखाकर एक चैनलिंग मुझे रिसीव हुई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार तो बहुत करते हैं, बट कुछ डोमिनेटिंग लोग उनको अलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट वो अलग होंगे नहीं। अगर वहाँ ट्रू लव है तो वो अलग नहीं होंगे। तो चाहे आप मैरिड कपल हों चाहे अनमैरिड कपल हों, आप सेपरेशन में नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? यूनियंस होंगे, सेपरेशन की वाइब्स नहीं है। क्या स्टैंड ले पाएंगे आपके लिए इन ऑब्स्टिकल्स में? साथ छोड़ तो नहीं देंगे। मैं इसी चैनलिंग को कंफर्म करने की कोशिश कर रही हूँ जो आज रिसीव हुई है। बिल्कुल ये आपका साथ देंगे। वी हैव गॉट सेलिब्रेशन कार्ड, बिल्कुल आपका साथ देंगे। और दूसरी बात कि आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है, ये वर्कआउट करने की एनर्जी में है, ये पीछे नहीं हटने वाले। एक कार्ड और क्लैरिफाई करते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है। देखिए, ओवर थिंकिंग है सबसे पहले तो। दूसरा यहाँ पर है जिस पेन और जिस सफरिंग में है आपके पर्सन, उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। सो पेन और सफरिंग से बाहर निकल जाएंगे, इसीलिए इसके बाद द वर्ड है, दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। सो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। जब तक मैं खुद क्लियर नहीं करती, मैं कभी नहीं कहती क्लेम करने को। जब मैं क्लियर कर लेती हूँ कि हाँ एनर्जी आपके फेवर में है, तभी आपको क्लेम करने के लिए कहती हूँ। बिकॉज सब कुछ क्लेम नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें सोच समझ कर लाइफ में करनी चाहिए। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? बॉटम ऑफ द डेक है वेटिंग गेम। कहीं ना कहीं इमीडिएट एक्शन में 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 4 या 5। मोस्ट प्रॉब्ली जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 23 घंटे से 22 से 23 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। और इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके पर्सन बैकआउट कर रहे थे, पीछे हट रहे थे रिलेशनशिप से, वो स्टैंड लेंगे। जैसे आपके पार्टनर ने अगर आपको रिसेंट पास्ट में ये कहा था कि यार शादी नहीं हो पाएगी, या पेरेंट्स नहीं मान रहे, या मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा है, या पेरेंट्स के आगे मेरी चल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि वो आपके लिए अथॉरिटेटिव डिसीजंस ले पाएँ। इवन ये आपको ये भी कह सकते हैं या कह सकती हैं कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
ट्रेडिशनल वे में शादी नहीं हो सकती, हम अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ये हाइड कर रहे थे, वो भी आपके सामने रिवील होगी। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे तो वो चीज़ें भी आपके सामने रिवील होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपके लिए फीलिंग्स। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे बहुत समय से। आप कंफ्यूज थे कि पता नहीं अब प्यार है या नहीं है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ लव रहेगा। और मदर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी, मम्मी नहीं मान रही, दादी नहीं मान रही, बहन नहीं मान रही, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ठीक है। मून को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। हाँ, मैंने कहा ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये देखिए हार्मोनी के साथ फर्टिलिटी भी है, मतलब मदर से रिलेटेड फर्टिलिटी, मतलब माँ, जननी। कहीं ना कहीं यहाँ पर फेवर में डिसीजन हो सकते हैं। सो इस एनर्जी को आप 100% क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। लव, प्राइड, फ्रेंडशिप, ह्यूमर। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रीडम। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि काश कि मेरे पास इतनी फ्रीडम होती कि मैं अपनी मन मर्जी से कर पाती शादी विवाह, या अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो तो आप उससे निकल पाते। रीति रिवाज, या कई बार इंसान ऐसी शादी में बंध जाता है जहाँ पर वो खुश नहीं रहता, बट वो सिर्फ इसलिए निभा रहा होता है क्योंकि वो डिवोर्स एक लंबा प्रोसेस है, या फैमिली ने कह दिया कि भैया हमारी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें झेलना है तो झेलो, हम नहीं जानते, हमारे पास मत आना। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो बच्चों को सीधे यही कह देते हैं कि भैया अब तुम जानो, तुम्हारा शादी हो गया, अब तुम एडजस्ट करो। तो कहीं ना कहीं इंसान ये सोचता है कि काश मेरे अंदर ये फ्रीडम होती कि मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी पाती या जी पाता, कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक सिचुएशंस को झेलना न पड़ता। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर दी गई है, भगवान ने आपको बनाया है, और भगवान ने कभी किसी को किसी बाउंडेशन में नहीं रखा। बाउंडेशन में आप स्वयं पड़ते हैं, आप लोगों के मोह में बाउंडेशन में पड़ते हैं। जिस दिन आप वो मोह से ऊपर उठ जाएंगे, इस 3D मैट्रिक्स से ऊपर उठ जाएंगे, उस दिन आप फ्रीडम को इन्जॉय कर पाएंगे। दूसरी चीज़, लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन इन दिस यूनिवर्स। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशन बहुत रेज हो रही है, और क्योंकि आपकी वाइब्रेशन में लव है, अनकंडीशनल लव है, तो मदर गाया की भी वाइब्रेशंस रेज हो रही हैं। घमंड से दूर रहिए, ये भी एंजल्स का गाइडेड मैसेज है। साथ ही साथ अगर आपको जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं अगर वही व्यक्ति आपको ये कह देता है कि यार शादी नहीं हो सकती बट हम लाइफ लॉन्ग दोस्ती रखेंगे, तो इतना ज़रूर समझ लेना कि वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी कारण से ही आया है। तो जब तक वो स्वयं से अपना कर्मा हील नहीं करता या रिलीज़ नहीं करता, तब तक आपको उससे अपने आप को कट ऑफ नहीं करना है। जब उसका कर्मा हील होगा, रिलीज़ होगा, तो वो स्वयं कट ऑफ हो जाएगा। तो आप कई लोग होते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं और फिर 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है। और लाइटर साइड में रहिए अपने लाइफ की, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया करिए तो आपके लिए अच्छा है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, और मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।